हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंप के बारे में कि पंप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है और इनको हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं और इनकी हम कैपेसिटी कैसे देखते हैं कि पंप की कैपेसिटी किस पंप की कैपेसिटी ज़्यादा है और किस पंप की कैपेसिटी कम है। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के। तो गाइस जो पंप का हमारा प्रिंसिपल जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी सिंपल होता है। इसमें प्राइम मूवर के द्वारा पंप के अंदर वैक्यूम क्रिएट कराया जाता है ताकि जो हमारा अंदर का वायुदाब है वो वायुमंडलीय वायुदाब से कम हो सके। तो इस प्रकार जब मैकेनिकल एक्शन द्वारा जब हम इसको फोर्स करते हैं सिस्टम को तो होता ये है कि जो हमारा अंदर है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पंप के अंदर। फिर उसके बाद उसको हाई प्रेशर पर असेंबली में जहाँ भी हमको फ्लूइड चाहिए होता है उसके अंदर भेजा जाता है। तो ये हमारा इसका सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं जो पंप है उसकी कैपेसिटी के बारे में। तो गाइस हमको कैसे पता चलेगा कि किसी पंप की कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है? तो इसका सिंपल सा फंडा है, अगर किसी पंप में जो हम आउटलेट मिल रहा है हमें, यानी जो हमारा जैसे हम उसमें जो फ्लूइड दे रहे हैं और जो हमारा आउटपुट होता है जो हमको मिल रहा है पंप होने के बाद, वो उसकी जो वॉल्यूम कितना है। अगर उसका मिलने वाला जो वॉल्यूम उसका अधिक है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर उसका वॉल्यूम कम है तो उसकी कैपेसिटी कम है। यानी कि अगर आउटपुट में हमको अधिक वॉल्यूम मिल रहा है तो उस पंप की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अगर हमको आउटपुट में वॉल्यूम कम मिल रहा है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो ये बात थी इसकी कैपेसिटी की। अगर हम बात करें कि अगर पंप की कैपेसिटी और जो प्रेशर उसमें क्या रिलेशन है, तो गाइस ये जो प्रेशर की जो कैपेसिटी यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें होता है ये कि जैसे हम जानते हैं कि जब हमारा एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर एरिया कम होता है। उस प्रकार अगर हमारा एरिया कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा वहाँ पर प्रेशर बढ़ने पर। तो ये इसका सिंपल सा मेथड है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, हम पंप को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। ये हम इनको बेसिकली काफ़ी प्रकार से जैसे इनका यूज है और एप्लीकेशन के आधार पर कई तरीके से इनको हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन मेन रूप से हम इनको 4 प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 पर जो हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं इनके डिस्प्लेसमेंट के आधार पर, यानी कि जो पंप है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या नेगेटिव नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके बाद जैसे हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उसका जो उदाहरण है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है ये कि इसके सेंटर के द्वारा जो हम यानी कि अपकेंद्रीय बल होता है, इसमें केंद्र के द्वारा जो बल परिधि की ओर लगता है उसको हम ऐसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसे वर्क करता है, हमारा अंदर से बाहर की ओर वो फ्लो करता है। तो ये हमारा जो अगर नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप के नाम से भी इनको जानते हैं। अगर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें एक तो हमको कंटिन्यूस फ्लो मिलता है और हाई प्रेशर पर मिलता है, जबकि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जो हमारा जो हाइड्रोडायनेमिक पंप है इसके अंदर अगर हम उसको प्रेशराइज करते हैं रोटेशन के द्वारा तो इसमें एक रिलेशन होता है कि इसकी जो फ्लो की स्पीड है यानी कि प्रेशर है जो इम्पेलर की स्पीड पर वो है निर्भर करता है। इसमें हम बेसिकली किसी प्राइम मूवर के द्वारा इसके इम्पेलर को घुमाते हैं जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है और हमारा जो यानी जो अभी हमारा फ्लूइड है वो पंप के अंदर आ जाता है, फिर उसको प्रेशर को बढ़ाकर उसको विभिन्न भागों तक असेंबली में पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो जो ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है इनका सीधा सा अंतर ही होता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें हमको कंटिन्यूस फ्लो मिलता है, जबकि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले में हमको कंटिन्यूस फ्लो नहीं मिलता है और अधिक प्रेशर पर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप की। तो रोटरी पंप क्या होते हैं? तो वैसे रोटरी पंप में बेसिकली हम इन पंप को किसी मोटर द्वारा या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से इनको रोटेट कराते हैं फिर जिससे कि वैक्यूम क्रिएट हो सके और हम प्रेशर जनरेट करके लिक्विड को हाई प्रेशर पर फ्लो करा सकें। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस जो हमारा रोटरी पंप है वो काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका एक एग्जांपल, तो दूसरा गियर पंप है, वैन पंप है और स्क्रू पंप है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक क्या होता है, इम्पेलर होता है एक केसिंग के अंदर जिसको हम घुमाते हैं और इस जो इम्पेलर होता है वहाँ पर एक आई बनी होती है जिसके फ्लूइड है जो अंदर जाता है फिर उसका हाई प्रेशर पर बाहर हम भेज देते हैं। तो इस प्रकार जैसे हमारा इम्पेलर होता है वो घूमता है, उसके रोटेशन की स्पीड बढ़ती जाती है तो हमारे फ्लूइड है उसका भी प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वैसे अब बात करते हैं हम इसकी जो हमारा गियर पंप है वो गियर पंप किस तरह का होता है। तो इसमें बेसिकली हम 2 गियरों का यूज़ करते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। जो ये गाइस 2 गियर होते हैं मेनली हम यूज़ में लेते हैं इस पर गियर, इसके अलावा हम और भी गियर यूज में ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस पर गियर मेनली जो यूज़ करते हैं ताकि हमको हाई प्रेशर जनरेट हो सके। इसका उपयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जैसे कि हमको अगर कहीं पर हाई विस्कस फ्लूइड है
उसको फ्लो कराना है, उसमें प्रेशराइज करना है उसको, तो हम वहाँ पर गियर मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे। और इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमको यहाँ पर लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी हाइड्रोलिक पंप पर। तो ये हाइड्रोलिक पंप का सबसे अच्छा एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं हम हमारे वैन पंप की। तो वैन पंप में सिंपली गाइस वैन होती है जो कि 180 डिग्री पर हमारी रोटेट करती है। तो जैसे अगर वो 180 डिग्री पर सीधी हो जाती है बिल्कुल, तो दोनों तरफ उसका जो प्रेशर जो वो 180 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, उसका प्रेशर भी और फ्लो भी। तो गाइस इसमें सक्शन और जो हमारे इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक होता है हमारा सक्शन वाल्व और एक होता है डिलीवरी वाल्व। तो सक्शन वाल्व से जब हमारा ये जो है वैन पंप है ये नीचे की तरफ जाता है, यानी कि रेडियली मूवमेंट करता है, तो इसमें थोड़ी सी एक इसकी बनावट में एक खास तरह का अंतर होता है कि इसका जो सेंटर होता है, जो बाहरी केसिंग का सेंटर होता है और जो हमारी वैन का सेंटर होता है वो असेंट्रिक होते हैं एक दूसरे के, ताकि इनके अंदर है जो डिस्प्लेसमेंट हो सके और सक्शन और जो हमारी डिलीवरी वो आसानी से हो सके। तो इस प्रकार का हमारे होता है वैन पंप। जैसे कि आपने कूलर की मोटरें देखी होंगी, जो कूलर के पंप में हम मोटर यूज़ करते हैं, उसके पानी फेंकने का जो पंप होता है उसमें भी हम वैन टाइप पंप का यूज़ करते हैं। तो आज अब बात करते हैं एक्सेल पिस्टन पंप की, कि एक्सेल पिस्टन पंप होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस एक्सेल पिस्टन पंप में बेसिकली जो हमारा एक अक्ष होता है, यानी कि एक शाफ्ट होती है जिस पर कि काफ़ी सारे सिलेंडर लगे हुए होते हैं क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, और उनमें सिलेंडरों में पिस्टन लगे हुए होते हैं जो बेसिकली हम वहाँ पर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। जो शाफ्ट का रोटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करके प्रेशराइज उनको करते हैं, ताकि हमको हाई प्रेशर का वॉल्यूम है जो मिल सके। जैसा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है और उनमें जो हम इंजन का जेट इंजन में हम बेसिकली इन प्रकार के पंपों का यूज करते हैं, ताकि हमको हाई प्रेशर की जो गैस है हमारा जो उससे हाई प्रेशर एनर्जी हमको मिल सके। जैसे कि हमारे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें हम रोटरी मोशन, जैसे हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें हम हमारा जो रोटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमको हाई प्रेशर मिल सके। तो इसमें काफ़ी सारे जो वो पिस्टन और सिलेंडर होते हैं एक सर्कुलर पाथ में लगे हुए होते हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो वैसे ये थे हमारे जो पंप के टाइप, हाइड्रोलिक पंप कितने प्रकार के होते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं उनके बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर फ्यूचर में भी आप ऐसी और नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।